तो दगड़ियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं आज आपको बिंदु खत्ता के एक हमारे पहाड़ी भाई उनकी जो है डेयरी फार्म उनने खोल रखा है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, उमेश भट्ट जी। हिनाली परंपरा ही हमारी पहचान। ये देखिए, बिंदु खत्ता का ये एरिया है, हल्द्वानी से आगे, हल्दीचौड़ से आगे जाके। और उमेश भट्ट जी अभी लगे हैं बिल्कुल, मतलब पहाड़ से आके हम देखते हैं कि एक आदमी पहाड़ छोड़ के आया। हमने पहाड़ में देखा कि पशुधन हमारा बहुत ज़्यादा पहले पशुधन हुआ करता था, तो उन्होंने उसी को आगे बढ़ाया। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, आप देखिए, बहुत सारी मशीनें इनने यहाँ पर लगा रखी हैं। और मुझे जो यहाँ पर लाए हैं हमारे मित्र चंद्रशेखर अंडोला जी भी हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं, मेरे परम स्नेही हैं। और तो ये ही जो है उमेश भट्ट जी तक हमको लाए हैं। और तो मैं आपको अब मिलवाता हूँ अपने उमेश भट्ट जी से। तो भट्ट जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं तो कृतार्थलच हूँ कि हमारे बीचों के एक आदमी जो छे हमारे पहाड़ में हम देखी पहली बेटी हम देखते थे, तो एक घर में करीब करीब 12-15 गोर होची और बकार होची, भैंस तो हर घर में होची और बल्दला होची, एक भी जोड़ा। तो आप जब मतलब इससे पहले क्या करते थे बड़े? युवर जी नमस्कार। और आप चैनल के देखने सब भाई बहन का हमारा नमस्कार। मैं उमेश भट्ट। पहले क्या क्या करते थे, आपका ये वाले सवाल पे तो खैर बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं इस पर थोड़ा बात करेंगे जी। मैं सामान्यतया हम सभी लोग जितने भी हम पहाड़ से बिलोंग करते हैं, हम सारे लोग कहीं ना कहीं सभी पशुपालक रहे हैं या अभी भी हैं। जी बिल्कुल। आज भले कोई कहीं बस गया हो, कुछ एक आध पीढ़ी पहले तक सब लोग पशुपालक थे और हमारे आजीविका का मुख्य साधन ही पशुपालन और खेती था। लेकिन अब देखते देखते धीरे धीरे क्या हुआ कि थोड़ा सा आधुनिक दौर में कोई जॉब करने के लिए बाहर चला गया, कोई कुछ अपना व्यवसाय कर रहे हैं या कहीं दूसरी जगह बस गए हैं, कुछ खेती की समस्याएं हैं, खेती बाड़ी करने में, पशुपालन में आज वो आमदनी नहीं रही या उस तरह का एक रोज़गार परक वो कम दिखाई देता है, तो लोगों ने इससे थोड़ा सा विमुख होने लगे हैं लोग और उसको धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो लेकिन मैं इसे अब आप मेरा पैशन कह सकते हैं, मेरा एक शौक़ कह सकते हैं कि मैं बचपन से, मैं क्लास 5th या 6th में पढ़ता था, तो मैं उस समय पे मैंने गाय भैंस का दूध निकालना, दुहान करना सीख लिया था। तो एक शौक़ भी था बचपन से ही, मेरा एक बड़ा इंटरेस्ट का वो रहा है। और इसी में फिर मैंने आगे चल के इसमें डेयरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया और पशुपालन तो हम जैसे जैसे हम कर ही रहे थे, तो कभी भी हमने ये काम बंद नहीं किया। तो आज उसी को नए युवाओं को भी इस तरफ से थोड़ा सा रोज़गार परक इसको बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि माहौल ऐसा बना हुआ, जो भी पशुपालन कर रहा है या कोई कमर्शियल डेयरी भी कर रहा है, तो सबके मुंह से एक ही बात आप सुनेंगे कि ये घाटे का बिजनेस है, इसमें कुछ नहीं बचा, महंगाई इतनी हो गई, ये हो गई। लेकिन आपको शायद मेरे जैसे कुछ ही 2-4 लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि नहीं, अगर इसको पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ किया जाए तो इससे प्रॉफिट भी है, इससे आजीविका चल सकती है। अच्छा भट्ट जी, आपने मशीनें लगा रखी हैं, ये देखिए आपकी मशीन जो लगा रखी हैं, ये है, इसको बल्क मिल्क कूलर बोलते हैं। ये चिलर है और इसकी कैपेसिटी 500 लीटर है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे अगर हम जब बड़े लेवल पे 10, 20, 50 लीटर से ऊपर को अगर दूध का उत्पादन कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि उस दूध को अगर आपने 2 घंटे के अंदर अगर ठंडा नहीं किया तो दूध बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उस दूध के सेल्फ लाइफ बचाए रखने के लिए, दूध ख़राब ना हो, ताकि आपका उसको कुछ प्रोडक्ट बनाने हैं या आपने उसको मार्केट में बेचने में 2-4 घंटे का समय लगता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको दूध को ठंडा करना है। और ठंडा भी करना है लगभग 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उसको ठंडा करना है। तो ये चिलर हमारा क्या करता है कि इसमें जो दूध पड़ा हुआ है, इसको अभी दूध हमारा काफ़ी काम भी चल रहा है तो कम हो गया है अभी इसमें, तो ये जो पलटा, इसको एजिटेटर बोलते हैं, ये घूम रहा है। ये इसलिए घूमता है कि ये दूध को पूरा रोटेट करते रहेगा। तो ठंडे दूध में क्या होता है कि मलाई ऊपर में आ जाती है, जो उसकी क्रीम होती है, और नीचे पतला सा दूध रह जाता है। ये उसको रोकने के लिए कि पूरे दूध में उसकी मलाई मिक्स रहेगी, वो रहेगी, उसको घुमाता रहता है।
अच्छा भट्ट जी, ये तो आपने हमको दिखाया, और भी आप मशीनें हमको दिखाएंगे। जी। तो आपको क्या सरकार से भी आपने इसमें सहायता ली है क्या भट्ट जी? जी हाँ, ये हमने इसमें थोड़ा बहुत उसमें जो PMEGP स्कीम है, इसमें प्राइम मिनिस्टर एंटरप्रेन्योरशिप जनरेशन प्रोग्राम के तहत जो है, उसमें 25 लाख का हमने इसमें फाइनेंस कराया हुआ है, जिसमें 35% सब्सिडी है। तो हमारी वाइफ के नाम पे ये हमने वो किया हुआ है। अच्छा अच्छा भट्ट जी, तो आपको शुरुआत में कितनी दिक्कतें आई भट्ट जी इसमें? शुरुआत में तो हर किसी बिजनेस में दिक्कतें कह लीजिए, या फिर जो सीखने का दौर होता है उस समय पे थोड़ा सा रहती है, थोड़ा परेशानी। लेकिन हमारे मामले में थोड़ा इस तरह का कम इसलिए आया है क्योंकि मैं खुद ही करें। खुद शुरू से ही मैं पशुपालक भी रहा हूँ, और डेयरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होल्डर होने के कारण मैं दूध की काफ़ी सारी ये चीज़ें मैं वो करता रहता हूँ। अभी आप ये देखिए, जैसे ये हमारा जब छोटे स्तर पर हम करते हैं, आजकल हमारे पास दूध कम है, तो ये ऑटोमेटिक कढ़ाई है। ये इसमें पलटे जो लगे हुए हैं, ये इसको दूध को नीचे जलने से बचाते हैं, इसके तले पे जब दूध ना जले। बाकी ये स्टीम बॉयलर से ये आपका ये पाइपलाइन के थ्रू इस पर स्टीम आ रही है, स्टीम से दूध गर्म हो रहा है। तो इसमें दूध गर्म करना, खोया बनाना, मक्खन के बाद घी बनाना, है सारा काम इसमें करते हैं। बाकी इधर ही हमारा क्रीम सेपरेटर है, अभी का काम हो चुका है, तो इसमें से दूध का वो निकाल लिया गया है। जी हाँ। जितना हम दूध का जो स्टैंडर्डाइज करते हैं, जितना हमने क्रीम रखनी है, किसी में जैसे पनीर में हमने कितना % क्रीम रखना है, खोए में कितने % का हमने फैट रखनी है, तो वो हम इसके थ्रू करते हैं। अच्छा भट्ट जी, ये तो मतलब अगर कोई लोग इसको करना चाहें, हमारे जो नौजवान आज देखते हैं हम, रोज़गार की इतना रोज़गार है नहीं जी। और मेहनत विशेष कोई करना भी नहीं चाहता, इतनी हार्ड तोड़ मेहनत जैसे हमारे बुजुर्ग करछी, तो हमारे जो नौजवान छन उन्हों क्यों गुण चाला तुम? हमारा नौजवान जन से ये गुण जानो कि मेहनत तो करनी पड़ल, बिना मेहनत करे कह नहीं मिलो, और मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं होता। ये तो पहली बात गांठ मार लें कि कोई ये सोचे कि बैठे बैठे या बिना कुछ करे बहुत आसानी से हम इनकम कमा लेंगे या कुछ कर लेंगे, तो फिर या तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, या फिर उन्हें किसी ने मिसगाइड किया हुआ है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, इस क्षेत्र वाली बात जहाँ तक है, इस क्षेत्र में भी एक चीज़ और मैं कहूँगा, अगर आप पशुपालन कर रहे हैं, दूध लेके दूध बेच रहे हैं, या आप अपने पशुओं से दूध निकाल के उसको बेच के सीधे दूध बेच के अगर आप सोचें कि हम इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जब तक आप आपको सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप दूध के साथ दही बनाइए, मट्ठा बनाइए, आप घी बेचिए, पनीर बेचिए, खोया बेचिए, जब तक आप बाई प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, तो केवल दूध बेच करके केवल आपकी गाय पलेगी, आपका परिवार पालना भारी पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो हम आप तुम्हारा गुरबाछों तरफ ले जनो भट्ट जी। बिल्कुल, वो मेरा पहला शौक़, और ये समझ लीजिए कि मैं इस प्रोफेशन में अगर हूँ तो उसी वजह से कि मेरा बहुत ज़्यादा लगाव उनके प्रति है। आइए मैं दिखाता हूँ। उसको देख लो। चलिए कोई नहीं, वो तो एडिट भी हो जाती। चलिए, ये है, अभी हमने थोड़ा सा कम किया हुआ है। पहले हमारे पास 15-16 गाय भैंस बछिया वगैरह होती थी। तो मैं आपको रोकना चाहूँगा भट्ट जी। हम अगर पहाड़ में देखूँ ना, तो मैं आयल में देखने आ रहा हूँ, तो इनर जो आपने जो है गाय बच्चियों के नीचे एक गद्दा, मतलब गद्दा हम गद्दे लूँ ना, चलो बाजार बेटी बहुत सारा ऊँट फेंकी। तो हमें आपको अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि भट्ट जी ने देखिए गद्दे, ये बच्चियाँ भी जो है गद्दे में बैठी, आप देखिए जी। तो जी आप बोलिए भट्ट जी। ये असल में होता क्या है, पहले आपने देखा होगा गांव घरों में, अभी भी काफ़ी लोग करते हैं, एक हमारा सुतरगुनी, तो बिल्कुल सुतरगुनी, तो घास पात की पत्तियाँ हैं, पेड़ों की पत्तियाँ हैं, या गन्ने की पत्तियाँ वगैरह डाल करके, ये जो फर्श होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। जी हाँ। ये फर्श की वजह से इनके क्या होता है, घुटने छिलते हैं, इनको पेन होता है, और जब ये खड़े होते हैं इनके खुर छिल जाते हैं। बिल्कुल, खुर छिलते हैं तो उसके अंदर की जो मज्जा होती है, जब वो उस पर टकराती है तो उससे बहुत दर्द होता है। आपने कई बार देखा होगा कि पशु बहुत देर तक खड़े रहते हैं, बैठते नहीं है, क्योंकि बैठने में उनका जब ये घुटने पे दर्द होने लगता है तो वो बैठने से डरते हैं जी। तो इसलिए इनको आरामदायक बनाने के लिए अब सूतर की व्यवस्था तो इतनी है नहीं, लेकिन जिस समय जैसा वो रहता है, अब आजकल ये आधुनिक समय पे रबर की मैटें ये चली हैं, तो हमने ये डाल रखी है और बड़ा आराम इससे होता है इन्हें। अच्छा भट्ट जी, और ये देखिए काम करने में, अब ये फावड़ा आप देख रहे हैं,
बिल्कुल इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन ये लाइट वेट है बिल्कुल। ये मुश्किल से 200-250 ग्राम का है और पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है हमारे पास। काम करने के लिए जब तक आदमी के पास सही साधन अपने अगर ना जोड़ा जाए तो फिर काम करने में भी आलस आता है, इसको कैसे करें। लेकिन अगर आपके पास सही सामान के साथ अगर वो कर रहे हैं तो बड़ी, अभी देखिए गोबर किया है, इस फावड़े से कभी भी कोई आ जा करके उठा सकता है। तो जितनी साफ सफाई रहेगी उतना पशु कम बीमार पड़ेगा, साफ सुथरा रहेगा, उसका जो दूध है उसके दूध में गंदगी नहीं जाएगी, पशु में चिच्चड़ किलनी वो कम होंगी। अच्छा भट जी, हम आज देखते हैं जैसे कि आधुनिक युग आ गया जी हमारे पहाड़ में भी बहुत सारे प्रशिक्षित एआई कराने वाले हैं। जी जी तो आप भी एआई कराते होंगे? हाँ, एआई कराते हैं जी। तो उसके लिए क्या आप जो आपका जो भी डॉक्टर है या जो भी उसका इनको एआई करता है, तो क्या कुछ दूसरी ब्रीड ऐसा भी कुछ है क्या भट जी? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसमें देखिए जागरूकता वाली बात है, आपको इसमें देखना पड़ेगा। आजकल सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेट सबके पास सुलभ है, उपलब्ध है, तो आप उसके माध्यम से भी देख सकते हैं। जब तक आप ब्रीड के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक आप आगे इसमें फ़ायदा नहीं ले सकते। अभी जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक अपने इधर का ही उदाहरण देता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास गाय या भैंस अगर हीट में आती है, उसको जो हम सीमन उस पर रखवा रहे हैं, जो बीज डलवा रहे हैं, वो किस सांड का है, किस बुल का है, उस बुल का रिकॉर्ड क्या है पीछे, उसकी माँ ने कितना दूध दिया था, उसकी दादी ने कितना दूध दिया था, वो किस नस्ल का है। अभी मैं आपको एक इसी भैंस के ऊपर का बता रहा हूँ। ये मुर्रा की हमारी करीब ये चौथी पीढ़ी में हमारे घर पे थी। ये हमारे घर के ये सारे, हमने बाज़ार से कुछ भी मतलब ये व्यापारियों से ख़रीदा हुआ कोई भी हमारे इसमें पशु नहीं है। और इसका हम रिकॉर्ड रखते हैं सब। 2 नवंबर 2017 को इसकी डेट ऑफ बर्थ है। अब जैसे अमूमन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ को अगर 5 साल में अगर कोई भैंस की कटिया थोड़ी अगर हीट में आती है तो ये समझा जाता है कि बहुत सही टाइम पे आ गई। और इसको 2 नवंबर 2022 को 5 साल पूरे इसकी उम्र हुई है। अब आप इधर देखिए, इसकी ये पहली बार की कटिया ये है। इसको 13 दिसंबर को 2 साल पूरे हो जाएंगे। और दूसरी कटिया ये है, ये 22 जून 2022 को इसको डेट ऑफ बर्थ इसकी है। और तीसरी बार के लिए ये 1.5 महीने की गाभिन है। तो अगर आप जितनी जल्दी पशु से बच्चा लेंगे, जितना उसका बच्चा कब देगा पशु, जब वो अच्छा खाएगा, शरीर स्वस्थ होगा और उसकी सारी चीज़ें अगर आप मेंटेन करके चल रहे हो तभी वो बच्चा देगा। और लोग, मैंने अक्सर देखा 99% लोग क्या करते हैं कि दूध बढ़ाने के लिए उसको दुनिया भर के सप्लीमेंट के पीछे लगे रहते हैं, डॉक्टर से लिखवा के लाते हैं कि दूध कैसे बढ़ेगा, कोई कुछ कैल्शियम दे रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है। तो जो अगर पशु हर साल बच्चा दे रहा है ना, तो वो अपने बच्चे के लिए दूध तो ऑटोमेटिक बनाएगा। दूध के पीछे मत भागो, आप उससे हर साल एक एक बच्चा लेने की कोशिश करो। बच्चा तभी देगा जब वो शरीर से स्वस्थ होगा। तो एक बार हमारे जो आपके करीबी जो नज़दीकी हमारे दर्शक हैं उनको अपन पत्तल बता दियो, आपको कति रोचा पत्ते महाराज मैं बिंदु खाते में रहूँ, बिंदु खाते में शांतिपुरी नज़दीक में, और पंतनगर यूनिवर्सिटी हमारा बिल्कुल नज़दीक में 5 किलोमीटर दूर छो यहाँ बेटी। और बैंक उसके तुम तसे आदिम छो में जोग आदिम उमेश चंद भट्ट के तुम फेसबुक में या एक धिनाली आपका चैनल भी है, आपका चैनल? हाँ, चैनल मेरा क्या है, वो असल में होता क्या है तिवारी जी, लोगों का बड़ा स्नेह है और लोगों का एक विश्वास है कि अगर वो मुझसे कई सारी, यहाँ तक कि हमारे उत्तराखंड से कम और पंजाब, हरियाणा या राजस्थान या कह लीजिए जो भी हमसे ज़्यादा विकसित राज्य हैं, वहाँ जो बड़े स्तर पे जो पशुपालन कर रहे हैं, तो उन लोगों के भी कई सारों के कॉल आते हैं, उनसे मित्रता है। कई लोगों को हम लोग ये बताते हैं कि इसमें ऐसा करना है, वैसा करना है। तो उस वजह से काफ़ी लोगों को वो चीज़ें ठीक लगती हैं, वो करते हैं, उनका ठीक होता है। तो हुआ था क्या कि लॉकडाउन के समय पे काफ़ी लोग मिलने आते थे, कभी कई लोगों के फ़ोन आते थे कि इसमें क्या करना है, कैसा करना है। तो हमारी बिटिया ने कहा कि पापा आप दिन भर यही चीज़ें करते रहते हो, तो ऐसा करते हैं मैं आपका वीडियो बना देती हूँ, आप बताते जाओ। तो हमने थोड़ा थोड़ा वो शुरुआत की थी, हालांकि वो यूट्यूब पे ज़्यादा हम लोग इतना समय नहीं दे पाते वो। तो साथियों, इनका चैनल है धिनाली जी, धिनाली करके है, तो उसको भी देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। और उमेश जी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं भी पहाड़ में रहता हूँ, वहाँ मैंने भी गाय पाल रखी है, मैं भी डेयरी का काम करता हूँ, लेकिन बहुत छोटे स्तर में करता हूँ। तो ये जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जो बहुत से लोग पहाड़ से आ गए हैं, करना चाहते हैं, तो उमेश जी
एक प्रेरणा हैं। और जब भी अगर किसी को कोई सलाह लेनी हो तो वो कमेंट करके मेरे चैनल में भी कह सकते हैं, और अगर वो कहेंगे तो मैं उनको उमेश जी का नंबर भी दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत जल्दी दूसरी वीडियो के साथ मिलूंगा। और उमेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। आपका भी धन्यवाद, आप यहाँ आए। जी नमस्कार। नमस्कार।